हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत प्रयास पुस्तिका लेके आए और यह प्रयास पुस्तिका माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिए है। और इस प्रयास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2024-25 के लिए बनाया गया है। और इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको प्रोजेक्ट 24 बताएंगे। और प्रोजेक्ट 24 क्या है देखते हैं। चलिए, प्रोजेक्ट 24 में आप देखेंगे यहाँ पे भारत का भौगोलिक मानचित्र बना हुआ है। दिख रहा है आपको, ये भारत का भौगोलिक मानचित्र। इसमें सभी नदियों को दर्शाया गया है। और चीन किधर है, ये चीन है, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे क्या है, बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है, यहाँ से यमुना गंगा ये नदियाँ निकली हुई हैं और कहाँ जा गिर रही है, बंगाल खाड़ी में। तो ये नक्शे में आपको स्पष्ट, आपकी जो पुस्तिका है उसमें स्पष्ट दिख जाएगा। जो प्रयास पुस्तिका आपको दी गई है उसमें नक्शा स्पष्ट दिखेगा। यहाँ पे एक्चुअली नक्शा छोटा दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं कहाँ पे क्या क्या है। अरावली पर्वतमाला ये है, दिख रही होगी यहाँ पे। ये यहाँ पे ताप्ती नदी वगैरह है, ये मध्य प्रदेश यहाँ पे है। तो इस प्रकार से ये इनका पूरा विवरण आप इस नक्शे में देख सकते हैं। अब ये जो नक्शा है, इस नक्शे से संबंधित या इस मानचित्र से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। उन प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। जैसे ऊपर दिए गए मानचित्र, जो ऊपर मानचित्र दिया गया है उसे ध्यान से देखिए। चित्र देखकर नीचे दिए गए बिंदुओं से संबंधित जानकारी खोजकर लिखिए। देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, गंगा नदी की सहायक नदियों के नाम लिखिए। आपको क्या बताना है, गंगा नदी की सहायक नदियों के नाम। तो आप क्या करेंगे, इस मानचित्र में देखेंगे गंगा नदी हिमालय पर्वत से यहाँ से निकली हुई है और आके यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ पे उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं आपको वह बताना है। तो चलिए, गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं, तो उत्तर बता देंगे। गंगा नदी की सहायक नदियाँ यमुना, महादेवी, सोन नदी, कोसी नदी आदि हैं। गंगा नदी की सहायक नदियाँ क्या हो गई, यमुना नदी हो गई, महानदी हो गई, सोन नदी हो गई, कोसी नदी आदि हैं। ये आपका प्रश्न नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। सेकंड प्रश्न क्या कह रहा है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो आप यहाँ पे जाएंगे, फिर मैप में आपको देखना है कि यहाँ पे दक्षिण भारत ये है और इस दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो आपको यहाँ उत्तर, यहाँ मैप में देखने के बाद आप उत्तर कहाँ लिखेंगे, जो प्रश्न दिया गया है तो उसमें लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। तो यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3, छोटा नागपुर का पठार देश के किस भाग में फैला है। तो अब इसका भी आंसर आप कहाँ से ढूंढेंगे, इस मैप से ही ढूंढेंगे, इस मैप में ही इसका आंसर मिलेगा। तो आप उसका उत्तर बता देंगे, छोटा नागपुर का पठार झारखंड पश्चिम बंगाल के भाग में फैला हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। कौन कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। तो आप उत्तर बता देंगे, गंगा नदी एवं उसकी सहायक नदियाँ बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। जैसे जो यहाँ से क्या निकली, गंगा नदी निकली और उसकी जितनी भी यहाँ की सहायक नदियाँ हैं, गंगा नदी की सहायक नदियाँ, ये जो बंगाली खाड़ी है इस बंगाली खाड़ी में जाके गिरती हैं। प्रश्न क्या था हमारा, प्रश्न था कौन कौन सी नदियाँ बंगाल खाड़ी में मिलती हैं। तो आप उत्तर बता देंगे, गंगा नदियाँ उसकी सहायक नदियाँ, जितनी भी सहायक नदियाँ हैं बंगाली खाड़ी में मिलती हैं। आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियों के नाम लिखिए। आपको यहाँ कह रहा है पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी ये साइड से पूर्व से इधर पश्चिम अरब सागर की ओर बहने वाली नदियों के नाम क्या क्या हैं ये बताना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नक्शे में स्पष्ट से देखेंगे, उसके बाद आप नाम बता देंगे। तो देखिए, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियों के नाम नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और महानदी है। यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 6, नर्मदा नदी किन दो पर्वतमालाओं के बीच से प्रभावित होती है। तो आपको यहाँ पे मानचित्र में ही देखना है आपको कि ये जो नर्मदा नदी है किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर बहती है। तो आप उत्तर बता देंगे या प्रभावित होती है। तो उसका उत्तर है सतपुरा पर्वत श्रेणी और विंध्य पर्वत श्रेणी। नर्मदा नदी किन दो पर्वतमालाओं के बीच से प्रभावित होती है। तो आप उत्तर बता देंगे सतपुरा पर्वत श्रेणी और विंध्य पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट प्रश्न है, नागा पहाड़ियों के देश के किस भाग में फैली है। नागा पहाड़ियाँ देश के किस भाग में फैली है। तो उत्तर बता देंगे, नागा पहाड़ियाँ भारत और म्यांमार की सीमा तक फैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वतमाला का विस्तार भारत के किन किन राज्यों में है। तो आप उत्तर बताएंगे, हिमालय पर्वतमाला का विस्तार भारत के असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश आदि राज्यों तक फैला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये सभी प्रश्नों के उत्तर आप कहाँ से देखेंगे, मानचित्र से देख के बता सकते हैं। नेक्स्ट है, अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार किस राज्य में है। तो आप उत्तर बता देंगे, अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार हरियाणा, गुजरात, पंजाब, राजस्थान आदि में है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय पर्वत
की प्रमुख चोटियों के नाम बताइए। तो हिमालय पर्वत की प्रमुख चोटियाँ क्या हैं? कंचनजंगा, केटू, नंदा देवी, सागरमाथा, हिमालय आदि। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 10 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11। भारत का रेखा मानचित्र बनाकर उसमें गंगा व कावेरी नदी के प्रभाव क्षेत्र को दर्शाइए। तो देखिए बच्चों, यहाँ भारत का रेखा मानचित्र बनाना है आपको और उसमें गंगा और कावेरी नदी के प्रभाव क्षेत्र को दर्शाना है। इस कार्य को आप स्वयं करके देखेंगे। इस प्रकार से आपको जो आपका प्रोजेक्ट 24 था उसमें मानचित्र से संबंधित 11 प्रश्न दिए थे। उन 11 प्रश्नों के उत्तर आपको हमने बताए। यदि इन प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। ठीक है बच्चों।